उपदेश भाग 8। कर्म से भी मोक्ष संभव है। निष्काम कर्मयोग का सहारा लेकर प्रत्येक मनुष्य भवसागर पार हो सकता है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि बिना कामना के कर्म करो, क्योंकि बिना कामना के तो कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रवृत्ति होने में दो हेतु हुआ करते हैं। एक इष्ट साधन का ज्ञान, अर्थात इस बात का ज्ञान कि यह कार्य करने हमें इष्ट की, सुख की प्राप्ति होगी, और दूसरा कृत्य साध्यता का ज्ञान, यह ज्ञान कि इस कार्य को हम कर सकेंगे। यह दो बातें निश्चय हो जाने पर ही किसी कार्य में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। दो में एक भी बात में संदेह हो जाए तो प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए कामना पूर्वक ही कर्म में प्रवृत्ति होती है। अतः निष्काम कर्म का अर्थ यही निकलता है कि जो कर्म किया जाए भगवान को अर्पण करने के लिए ही किया जाए। भगवान के निमित्त किए हुए कर्म ही निष्काम कर्म कहलाते हैं। भगवान को जो कर्म अर्पण किए जाते हैं वह बंधन के हेतु नहीं होते। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। फल की कामना कभी मत करो, क्योंकि जीव जन्म जन्मांतरों से गरीबी भोगता चला आ रहा है। इसको मांगने का भी सहूर नहीं है, न जाने क्या मांग ले। जब कोई मांगता है तो अपनी हैसियत से मांगता है। जीव यदि कर्मों के फल को इच्छा करेगा तो अपनी हैसियत से छोटे फल की ही इच्छा करेगा, और यदि भगवान पर ही सौंप दे तो भगवान जो सर्वज्ञ शक्तिमान है अपनी हैसियत से उसे ऊंचा से ऊंचा फल प्रदान करेंगे। भगवद अर्पण बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाला मनुष्य भगवान के लोक को प्राप्त होकर निष्ठानुसार सालोक्य सामीप्यादि मुक्ति प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। कर्म करते हुए कर्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करने का यही उपाय है। आगे के भागों के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।